नमस्ते। invastu.com पर आपका स्वागत है। सबसे पहले यह कहना चाहूँगा कि हमारा पिछला वीडियो महाशिवरात्रि के बारे में था, जिसे 12,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं और हम अपने दर्शकों का आभार प्रकट करते हैं। पिछले साल हमने होली पर एक वीडियो भेजा था। इस साल भी होली पर एक और वीडियो बनाकर हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें यह बताना चाहेंगे कि कैसे आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएं और नकारात्मक ऊर्जा को कम करें, बाहर निकाल दें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन वास्तु प्रकृति के नियमों पर चलता है। इससे हम यही कहना चाहेंगे कि आपकी सहायता हम होली रूप में कैसे करें, वह आप देखें। सबसे पहले यह बताना चाहेंगे कि होली का एक सूत्रपात है, जिसे होलिका दहन कहा जाता है। होलिका दहन इस साल सन 2022 में 17 मार्च को मनाया जा रहा है और सबसे शुभ मुहूर्त है 9:10 से लेकर 10:10 तक। होलिका दहन की शुरुआत उस दिन हुई जिस दिन हिरण्यकश्यप नामक राजा ने अपनी बहन होलिका का स्मरण किया। स्मरण इस कारण किया था कि वह अपने पुत्र प्रहलाद से काफी नाराज थे, क्रोधित थे। क्योंकि वो नारायण भक्त थे और सदैव नारायण का ही जप करते थे। हिरण्यकश्यप यह चाहते थे कि वो नारायण के खिलाफ जाएं और सिर्फ हिरण्यकश्यप उनके पिता के ही भक्त रहें। इस कारण उन्होंने अपनी बहन होलिका का स्मरण किया। होलिका उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने अपने बहन से कहा कि आपको कैसे भी करके प्रहलाद को अपने गोदी में बिठाइए, किसी भी बहाने से बिठाइए और उसे भस्म कर दीजिए। मैं ये देखना चाहता हूं कि विष्णु भगवान उसकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे या नहीं करेंगे। होलिका माता के पास ब्रह्मदेव का एक लबादा था, जिससे वो अग्निदेव के प्रकोप से कभी भी बच सकती थी। उन्हें कभी भी अग्निदेव कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता था। इस कारण और हिरण्यकश्यप से वो डरती भी थी। इस कारणवश भी उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया और अग्निकुंड में बैठ गए। प्रहलाद नारायण भक्त थे, उन्होंने नारायण का जप किया। नारायण उसी समय, क्योंकि प्रहलाद एक तो मासूम भी थे, सच्चे भी थे और वो कोई गलत कार्य नहीं कर रहे थे। नारायण सदैव अपने भक्तों का साथ देते हैं, तो उन्होंने अग्निदेव को भी कहा, वायुदेव को भी कहा कि प्रहलाद को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों ने मिलकर उसी समय, जैसे ही अग्नि बढ़ती गई, प्रहलाद से, माफ कीजिएगा, होलिका माता से वो लबादा उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और प्रहलाद तो बच गए, लेकिन होलिका माता नहीं बच पाई। होलिका माता को उसी वक्त ध्यान आ गया कि ये सारा विष्णु का किया धरा है और उन्हें यह भी मालूम था, ज्ञात था कि वो जो कर रही हैं वो गलत है। तुरंत उन्होंने नारायण भगवान का स्मरण किया, जिसके कारण हम आज भी होलिका दहन और होलिका माँ को बहुत ही इज्जत से ध्यान रखते हैं। क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। अब आप यह ध्यान रखिए कि होलिका कैसे की जाती है। होलिका आप जब भी अग्नि जला रहे हैं, उसमें उस दिन आपको यह करना है कि आप एक गेहूं और गुड़ के आटे का बनाकर रोली में लपेटे अग्नि में समर्पित कीजिए। हल्दी की गड़ी डालें, साथ ही आप कोई नारियल डालता है, कोई कच्ची कैरी डालता है और 9 परिक्रमाएं लेते हैं। 9 परिक्रमाएं लेते वक्त आप ध्यान रखें कि आपके प्रांत पर जो भी फसल है उसकी बाली आप उस अग्नि में सेकें। वो गेहूं का हो सकता है, चावल का हो सकता है, ज्वार, बाजरा, जो भी आपके प्रांत का मुख्य है, उसकी बाली को आप अग्नि में सेकें। सेक कर तुरंत जैसे ही आप अपने घर पहुंच रहे हैं, उस बाली का सेवन करें। उस रात्र का आपका होली दहन का जो है पूजा समाप्त। अगले दिन सवेरे स्नान करने से पहले जो आपने होलिका दहन की है उसकी भूति लें। वो भूति को अपने मस्तिष्क पर और अपने कान के पीछे लगाएं, फिर स्नान करें। स्नान करने के उपरांत आप घर के बाहर, ध्यान में रखें, घर के बाहर 3 रेखाओं से, ये 2-3 रंग हैं आपके, हरा रंग नीम का, गुलाब रंग गुलाब का, पीला रंग हल्दी और केसर का, इससे आप अपने चौखट पर चारों ओर 3 रेखाएं लगाएं। 3 रेखाएं लगाने के उपरांत सूर्य देव का स्मरण करें। तांबे के लोटे में जल भरें और सूर्य देव का स्मरण करें। फिर आप अपने द्वार मंटप मतलब बरामदे में रंगोली करें। रंगोली में भी ध्यान रखें कि यह 3 रंग तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बाकी के रंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान यह भी रखें कि रंग सारे प्राकृतिक होने चाहिए। फिर अपने मंदिर में गणपति पर सबसे पहले मीठा, दूध, मेवा, जैसे ये ठंडाई हुआ, वो चढ़ाएं। चढ़ाने के उपरांत आप अपने से पहले अपने घर वालों को,
जो सज्जन हैं, अड़ोस पड़ोस में जो रह रहे हैं, उनमें यह ठंडाई बांटे, मिठाई बांटे, ताकि खुश और उल्लास का जो माहौल है वो फैले। उसके उपरांत आप भी इसका सेवन कीजिए और होली जाकर मनाएं। होली मनाते वक्त ध्यान रखें कि ये सारे रंग जो हैं प्राकृतिक होने चाहिए और निर्जल खेलें। निर्जल खेलने का यही कारण है, जल भी प्रकृति का ही है और आपके पास इतना ध्यान होना चाहिए कि प्रकृति का एक उत्तरदायित्व आपके ऊपर भी है। आप अगर प्रकृति के ऊपर ढंग से अगर उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा रहे हैं, और नहीं निभा रहे हैं तो आप ये भी ध्यान में रखिए कि वास्तु प्रकृति के ऊपर निर्भर है। आप जैसे ही वो निभाएंगे, प्रकृति और वास्तु आपका साथ देगा। उसके बाद जैसे ही आपने रंगों से खेला है, फिर जल से स्नान किया है, यह काम आप कर लीजिए। लेकिन एक और चीज़ ध्यान में रखिए, हमने अपने पिछले होली के वीडियो में भी यही कहा था, होली सिर्फ उसके साथ मनाएं जो आपके साथ मनाना चाहता है। होली नींव ही इस पर है उसका कि जो भी मासूम है, सच है, सही है, उनके साथ रहेगा। जो सच और सही नहीं है, जो होली के आड़ में कुछ भी गलत कर रहे हैं, वैसा ना करें। रंग किसी के शरीर पे चढ़े वो ठीक है, किसी के चरित्र पर नहीं। होली खेलते वक्त मर्यादा का ध्यान रखें। इन सुविचारों के साथ हम यह वीडियो एंड करते हैं और चाहते हैं सदैव कि आपका भले हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। InVastu.com पर सदैव आपका स्वागत है। विजेंद्रा बठीजा।